राम राम जी। हमारे ब्लॉग के दूसरे दिन की शुरुआत होती है वैष्णो देवी टूर की। और सुबह के बजे हैं 7:30। हम सो के उठ गए हैं। ट्रेन हो गई आधा घंटा लेट, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो अंदर बैठे हैं, चल रही है आराम से ट्रेन। अभी उठे हैं, जस्ट कुछ नहीं किया, बस ट्रेन से उतरने के बाद करेंगे। मुँह तो धो लिया है, बस फ्रेश भी थोड़ा सा मैं तो हो लिया हूँ। इनका अभी पता नहीं, क्योंकि मैं खुद लेट उठा हूँ। तो चलो आगे की जर्नी भी दिखाते हैं। फाइनली गाइस पहाड़ वहाड़ सब आ गए, रात पूरी निकल गई। हमने तो सुबह ही वीडियो बनानी शुरू करी अब मैंने, और देखो क्या नज़ारे हैं दोस्तों। स्टेशन पे तो हम उतर गए, अब चल रहे हैं अपना लगेज लेके बाहर, और यहीं से यात्रा शुरू होती है। फाइनली स्टेशन से बाहर आ गए और अब यहीं से यात्रा शुरू होगी। अब हम बाहर से ऑटो लेकर जाएंगे बस स्टैंड से पूरी यात्रा शुरू होती है। पर कटरा में स्टेशन पर उतर गए, तीनों चारों साथ, और बाहर निकलते हुए थोड़ी भीड़। गाइस ऑटो हमने कर लिया, अब ऑटो में बैठ रहे हैं। 160 रुपीज़ हुआ है, और बैठते हैं ऑटो में। ये भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं ऑटो में। जय माता दी। जय माता दी। ऑटो में पहुंच गए, ऑटो में बैठ चुके हैं और अब बढ़ रहे हैं बस स्टैंड की तरफ, बस स्टैंड की तरफ। ये हमारा ऑटो वाला भैया है, ये इनके माथे पे टीका लगा हुआ है। ये माता का बहुत भक्त है। फाइनली हमारा रूम फाइनल हो गया। अब हम जा रहे हैं ऊपर रूम में। फाइनली गाइस हमने ये रूम ले लिया है, एडवांस में बुक कर दिया है कल के लिए। अभी तो हम जा रहे हैं यात्रा के लिए। यात्रा पे ऊपर जाके दर्शन करके वापस आएंगे, तब हम कल इस रूम में रहेंगे। बस अभी हमने लिया था फ्रेश होने के लिए रूम, हमने यही बुक किया है अपना। तो अब चलते हैं, नाश्ता करते हैं, आपको दिखाते हैं नाश्ते में क्या क्या होगा, और उसके बाद फिर यात्रा पर्ची, और यात्रा पर्ची के बाद जय माता दी। जय माता दी। ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं। सामने बैठ के दूसरी पार्टी, इधर बैठ के हम दोनों भाई, और ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट भी आपको दिखाएंगे। हाँ जी, सही चल रहा है अभी। बढ़िया। हमने मंगा लिया अपना नाश्ता, नान, पूड़ी, भटूरे। खाने के बाद चाय ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। गाइस जो भी आ रहा है सोच के आना भीड़ कितनी हो रही है। ये यात्रा पर्ची की लाइन है, कम से कम 1 घंटे में नंबर आएगा। 1 घंटे में नंबर आएगा यात्रा पर्ची में। 5 घंटे में नंबर आ जाएगा, 5 मिनट में। 1 घंटे में आएगा, 1 घंटे में, 1 घंटे में। बहुत भीड़ हो रही है, जो आ रहे हैं वो वापसी चले जाओ। 4 काउंटर। यात्रा पर्ची की लाइन में हम लग गए हैं। यात्रा पर्ची पे हो रही है थोड़ी भीड़ आज, पता नहीं क्यों हो रही है। इतनी यूजुअली होती नहीं है, पर आज हो रही है, क्योंकि मैं 4-5 बार आया हूँ। बस यात्रा पर्ची निकलवाते ही हम अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। यात्री पर्ची हमारी मिल गई, 20 की 5। फाइनली हमारी यात्रा यहाँ से आरंभ होती है, और अब हम ऑटो से सब कुछ करके अब यहाँ से पूरी यात्रा हमारी पैदल शुरू होगी। और आप सभी भक्तों को जय माता। फाइनली हमारी यहाँ से यात्रा बिल्कुल आरंभ होती है। वो मैंने आपको दिखाया था फ्रंट व्यू बाणगंगा का, जहाँ से यात्रा सबकी आरंभ होती है, और हमारी भी यात्रा चारों की यहाँ से आरंभ होती है। इसके बाद जो अब होने वाला है वो आप सबको पता है, थकान होती है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे अच्छे ब्लॉग्स के लिए शूट करते रहें और चलते रहें। माँ भगवती के दर्शन करेंगे, माँ वैष्णो के दर्शन करेंगे। तो आप सभी को जय माता दी। आज यात्रा पे बहुत भीड़ है, पता नहीं क्यों भीड़ है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर भैया बहुत भीड़ है आजकल। फाइनली आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से हमारी यात्रा यहाँ से आरंभ होती है। पीछे दोनों तीनों भाई, मैं आगे, और अब यहाँ से आगे। बस यही है यात्रा का मेन। गाइस ये वो पड़ाव है जहाँ से आप पालकी और पिट्ठू बुक कर सकते हैं। यहाँ के बाद आपको लोकल पिट्ठू मिलेंगे फिर, और घोड़े अगर लेने तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। और पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है। हमारी पैदल यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है, और अभी पूरा सफ़र बाकी है। भवन तक हमें चलना है। फाइनली पहला ब्रेक लिया है और हम ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। भाई साहब ने पिया था दूध, फटाफट पी के बोतल फेंक दी, कभी हम ले लें उसमें से। और अब पहले ब्रेक में तो कोल्ड ड्रिंक चल रही है, आगे चाय वाय चलती रहेगी, दिखाते रहेंगे। तो जो भी दिखाएंगे देखते रहिए। जय माता दी। मूली, क्योंकि कुछ खाते पीते जाएंगे, हमारा सबका डिसाइडेड था। मैं भी थोड़ी सी ले लेता हूँ। यहाँ पर रुकिए हम मूली गाजर खाने के लिए। ये भैया खिला रहे हैं, देखो कितने स्मार्ट। दर्शन चरण पादुका मंदिर पे हम पहुंचे, करते अंदर दर्शन।
रास्ते में रुक के फिर चाय ले ली। चाय के हम शौकीन ज़्यादा है। हमने फिर चाय ले ली, चाय के शौकीन पूरे ज़्यादा। गाइस आइसक्रीम खा रहे हैं यहाँ पे लोकल। बर्फ जमा रखी है। आइसक्रीम में बर्फ ही होती है, रबड़ी होती है, रबड़ी। हाँ जी, ये YouTube की फेमस आइसक्रीम आपने खाई है, कैसी लगी आपको? बढ़िया है, सच बोलो, झूठ मत बोलो, वो पैसे तो मैं जब भी देने हैं उनके। इतनी बढ़िया नहीं थी ना, इतनी बढ़िया नहीं थी ना। यहाँ के हिसाब से ठीक है ना भाई साहब? यहाँ के हिसाब से ठीक है, तो 100 में से 2 नंबर है। 100 में से 2 ही हैं, मेरे भी 2 ही हैं। तो जो YouTube की देख कर वीडियो आते हैं वो परेशान ना होए, बहुत अच्छी चीज़ नहीं खाई है हम लोगों ने। YouTube की फेमस हमने ये आइसक्रीम खाई, कैसी लगी? 10 में से 12 नंबर। 10 में से 12 नंबर। आगे से एक भी हटाना है ना उसका। 10 में से 12। 10 में से 12। 100 ले लो। 5 किलो 1500, 1000 रुपये का कब? चलो 700। कल आओगे, कल में मंडी लगा देंगे। 700 मंडी लगा। भाई साहब देखो कैसे बार्गेनिंग कर रहे हैं, जैसे मार्केट में अपने ग्राहकों के पैसे तोड़ते हैं, ऐसे आइसक्रीम वालों के पैसे तोड़ रहे हैं। मैं सही नहीं बांटना ना यार। मैं कोई लेकिन ये बांटने के लिए तैयार नहीं है, आप अपने मन से तैयार हो। आप आधा पैसा लगा रहे हो, आधा वो छोड़ नहीं रहे। लेकिन और यूट्यूब पे इतने फेमस हैं, ये ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं, 42 साल से पैसे कमा रहे हैं यहीं से। लेकिन फिर भी यात्रियों के लिए 800 रुपये नहीं छोड़ रहे। चलो जी आधे करो रेट, फिर 20 वाला माल 10 में दो, हाथ के हाथ 10-10 दिए जाओ। सारी बात और क्या, चलो अब यात्रा आगे बढ़ाएं। गौरव समझ गया मैं। चलो जी अब यात्रा आरंभ करो। दोस्तों चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई। 11:30 बजे यात्रा शुरू करी थी, अभी बज गए हैं 2:45। हालत पूरी ख़राब है, बट दर्शन तो करने ही है। मैं और भैया तो रहते हैं साथ साथ, देखो भैया बैठे हैं, हम दोनों साथ साथ रहते हैं, वो दोनों पिछड़ जाते हैं क्योंकि वो थक जाते हैं जल्दी। एनीवे चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं और जय माता दी बोलते जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए जय माता दी। तो हम पहुंच गए हैं जहां पर आजकल इलेक्ट्रिक ऑटो खड़ा होता है, और अब हमारी यात्रा समझ लो आधे से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। मर्दुवारी पहुंच गए हैं, हमारी पूरी टीम थका के वैसे तो, लेकिन अभी भी इतनी एनर्जी हम आराम से यात्रा कर लेंगे। अभी नहीं थके हम, अभी नहीं थके। जय माता दी। जय माता दी। जो थका है वो हाथ नहीं उठाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। देखो कोई नहीं थका, जय माता। फुल एनर्जी के साथ चढ़ रहे हैं। दोस्तों भवन से रह गए हम 4 किलोमीटर दूर, बस अब पहुंचने वाले हैं। एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, बट अल्टीमेट मैं कहता हूं माँ भगवती की कृपा से, माँ वैष्णो की कृपा से बहुत ही अच्छी यात्रा चल रही है। थोड़ी थकान है, बट इतना अच्छा लग रहा है मन को, इतना अच्छा, जैसे जैसे भवन के पास जा रहे हैं ना, वैसे वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी भक्तों को जय माता दी। भाई कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए हम आ गए, और भाई साहब अभी खाने से पहले घंटी बजा के रिव्यू दे रहे हैं। और बाकी पैसे मुझे दो। अब सैंडविच की उधेड़ा उधाड़ी चल रही है यार, सही भी हो तब ना। 1 किलोमीटर की यात्रा शेष। फाइनली दोस्तों हम भवन पहुंच गए। बस हम अपनी पहले धर्मशाला में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा धर्मशाला में रूम बुक है दुर्गा भवन में, तो हम वहीं जा रहे हैं। पहले वहाँ रूम में रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर रात को दर्शन करेंगे। जय माता दी। चलो बैठ रहे थे बहुत देर से, चलो। गाइस दुर्गा भवन में हमारा रूम बुक है, अब हम वहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा रह गया है बस, हार्डली 100 मीटर पे, और वहाँ पहुँच के करेंगे रेस्ट, फिर आपको दिखाते हैं। और ये भवन के आसपास का व्यू आपको दिखाता हूँ। चांदी का भवन, दुर्गा भवन में हमारा रूम है, तो अब हम यहाँ आ गए हैं, फाइनली पहुँच गए हम। इंक्वायरी काउंटर है, हम भी इंक्वायरी करते हैं। हमारा रूम तो बुक है ही,
बट हम इंक्वायरी करने आए हैं कि हमारा रूम कहाँ पर बुक है। फाइनली सारी फॉर्मेलिटीज़ करके रूम की हमें मिल गई, 209 नंबर मिला है। लाइट गई, मतलब लाइट चली गई है और अब हम लिफ्ट में शायद नहीं जा पाएंगे क्योंकि लाइट वर्क नहीं करेगी भैया, नहीं करेगी। हम यहीं बैठ जाएंगे जब तक नहीं चलेगी, हम नहीं चलेंगे। और हमारा ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड है। सेकंड फ्लोर डाउन जाना है हमें, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। अगर सेकंड फ्लोर होता है तो ऊपर, लेकिन यहाँ पे सेकंड फ्लोर हमें डाउन जाना है। तो फाइनली अब हम रूम में जा रहे हैं, अब जाके करेंगे आराम। अब आराम से 11 बजे उठ के जब जाएंगे दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये दुर्गा भवन की लॉबी और हमारा रूम नंबर 209 लाओ जी की, और की आ रही है इधर से 209। और फाइनली हमारा रूम, हम रूम में आ गए। दोस्तों फाइनली रूम में पहुंचने के बाद आत्मा प्रसन्न हो गई। इसका श्रेय हमारे नरेश भैया जी को जाता है। इन्होंने रूम बुक किया था ऑनलाइन, इन्हें भी पता नहीं था, ये भी इस रूम में फर्स्ट टाइम आए और हम भी आए हैं, पर रूम देख के आत्मा प्रसन्न हो गई। देखो मैं आपको पूरा रूम टूर कराता हूँ। देखो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे दिया अलमीरा, रूम में घुसते ही एक अलमीरा ये दी है, उसके बाद यहाँ पे आप सज रखते हैं। उसके बाद ये मिरर दिया है, मिरर के साथ इन्होंने केतली, चाय, कॉफी, पानी की बोतलें 4 दी हैं क्योंकि हम 4 लोग हैं। उसके बाद ये इन्होंने एक बेड दिया है, पूरा फुल बेड, और उसके बाद एक सामने इन्होंने सोफा कम बेड दिया है जो हमने अभी आके बनाया है। लेकिन रूम इतना अच्छा है, देखो सब डांस कर रहे हैं, सब हैप्पी हैं। नरेश भाई साहब का बार बार शुक्रिया, 1000 बार शुक्रिया, आपने ऑनलाइन इतनी मेहनत करके रूम करा। और ये रूम बिल्कुल भवन पे है, एकदम भवन पे, सिर्फ 100 मीटर पे भवन के। तो अगर आप कभी आओ तो 2 महीने पहले इसकी बुकिंग होती है, तो करा सकते हो। हमारे लिए एक और सरप्राइजिंग बात हुई। यहाँ पर जब हम आए, हमने की वी ली, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी, तो वो बंदा हमारे पास आया, उसने आके बोला कि आप लोग यहाँ पर स्टे करना और सुबह आपका ब्रेकफास्ट इंक्लूड है बुफे में। वो अनलिमिटेड होता है, जितनी मर्जी छोले पूरी खाओ, जितना मर्जी वो मैं सुबह दिखाऊंगा, अभी पता नहीं है। अभी तो मैं अपनी तरफ से तारीफ कर रहा हूँ, बट वो अच्छा ही होगा मेरे हिसाब से। जिस हिसाब से रूम है उस हिसाब से। हाँ, अगर जैसा रूम मिला, अगर वैसा ही मिला तो अल्टीमेट होगा, मजा आ जाएगा। फिर तो यात्रा ये 16 कला संपूर्ण हो जाएगी। तो चलो भक्तों, जय माता दी। थोड़ा हम आराम करके फिर आपको शाम को दिखाएंगे जब दर्शन करने जाएंगे। तो दोस्तों नहा धो के हम बिल्कुल हो गए रेडी, अब जा रहे हैं दर्शन करने। वहां पर फोन अलाउ नहीं होता है, वो सबको पता है। वैष्णो देवी दरबार में फोन, बेल्ट, पर्स ये सब अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए हम सारी चीजें अपने रूम में रख के जा रहे हैं। तो यहाँ से आगे के ना ब्लॉग बनेगा ना दर्शन कराऊंगा। और खाना वाना खा के अब हम जब आएंगे तो फिर हम आके सो जाएंगे थक के। तो मैं इस ब्लॉग का यहीं दी एंड करता हूँ। तो आज की यात्रा का जो सफर रहा वो आप सबको मैंने इसमें दिखाया। तो चलिए अब कल का सुबह का जो सफर होगा फिर हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। जय माता दी सभी भक्तों को। दोस्तों दर्शन करके आए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। अब हम यहीं पे खाना खाने जा रहे हैं। मैंने ब्लॉग का एंड कर दिया था, बट मैं दोबारा इसलिए बोलने लगा हूँ क्योंकि हमने यहाँ का ना खाना देखा, खाना भी, वो रेस्टोरेंट भी अल्टीमेट है। तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग का दोबारा दी एंड करूंगा। गाइज हम दर्शन करने गए थे, दर्शन करके आ गए। वहां पर कैमरा अलाउ नहीं होता है, आप सभी को पता है। फोन भी अलाउ नहीं होता, बेल्ट अलाउ, चमड़े के पर्स कुछ भी अलाउ नहीं होता है। तो हम फोन यहीं रख गए थे। दर्शन करके अब हम वापस आ गए हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए, थोड़ी सी भीड़ थी बट फिर भी दर्शन अच्छे हुए। लेकिन अब हम जा रहे हैं खाना खाने, और खाना यहाँ पर बहुत ही अच्छा है क्योंकि हम जब गए थे तो हमने रेस्टोरेंट यहाँ का देखा था। यहाँ इसी फ्लोर पर रेस्टोरेंट बना हुआ है और बहुत ही अल्टीमेट रेस्टोरेंट लगा मुझे। तो मैं अब खाने का भी टूर कराता हूँ आपको। तब मैं वहां पर चलता हूँ और आप सबको दिखाता हूँ। ये है आज का बुफे। और मैंने अपनी थाली लगा ली, भैया ने भी लगा ली। जय माता दी, जय माता दी। और भैया ने भी लगा ली, चारों हम हो गए फिट। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना खा के आ गए बिस्तर पे। अब इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड। हमारी आज की यात्रा मतलब माँ वैष्णो देवी के दर्शन और ये वाली यात्रा आज की हमारी पूर्ण हुई। कल सुबह से हम चढ़ाई करेंगे भैरव जी की और वापस कटरा। शाम तक हम कटरा पहुंच जाएंगे। फिर वहाँ पे हमने ऑलरेडी रूम अपना बुक किया हुआ है, वहाँ पर जाके हम स्टे करेंगे। फिर परसों सुबह अब हमारा क्या प्लान बनेगा वो अभी कल शाम को कंफर्म होगा। हम शिव खोड़ी जाएंगे या क्या करेंगे, शॉपिंग वॉपिंग भी हम सब कल ही कर लेंगे। तो चलिए सभी दोस्तों को जय माता दी, राम राम जी। इस ब्लॉग का करते हैं दी एंड।